की कोई गुंजाइश नहीं, मार्शल लॉ की कोई गुंजाइश नहीं है। ये दूसरा बड़ा सतून है। और तीसरा सतून पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है, यानी यहां पर न सदारती तर्ज हुकूमत के लिए गुंजाइश रखी गई है, न मार्शल लॉ के लिए कोई गुंजाइश है। यहां पर अगर मुमलकत का निजाम चलेगा तो पार्लियामान की वसासत से चलेगा और पार्लियामेंट विल बी द सुप्रीम। चौथी चीज वो है हमारा विफाकी निजाम। आईन में इस वक्त एक विफाक के नीचे 4 यूनिट्स हैं, 4 वहदतें हैं। 2/3 अक्सरियत से कल अगर कोई और सूबा बनता है तो इजाफा किया जा सकता है, लेकिन एक विफाकी निजाम है मुल्क के अंदर। अब अगर आईन में इस्लाम, जमहूरियत हो, पार्लियामानी तर्ज हुकूमत हो, विफाकी निजाम हो, ये 4 चीजें अगर छेड़ी जाती हैं और ये मुनहदम होती है, आईन मुनहदम हो जाता है। और फिर आपको असरनौ आईन साज असेंबली का इंतखाब करना होगा। आप बताएं कि क्या आपके मुल्क के हालात और आपकी सोसाइटी आज इस बात की इजाजत देती है कि हम ये रिस्क ले लें कि हम दोबारा नया आईन बनाएं? बचा कुछ भी कुछ नहीं रहेगा। जो पहले आईन नहीं था तो बंगाल चला गया, जब अब आईन नहीं होगा तो पता नहीं कौन कौन सा इलाका है। ये कोई सादा बातें नहीं है, सतही बातें नहीं है। इनको बड़े गहराई के साथ हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस पगडंडी पे सफर कर रहे हैं और हमें एहसास ही नहीं है। पगडंडी के ऊपर इस तरह चल रहे हैं जैसे कि मोटरवे पे जा रहे हैं। यही हमारा आज इख्तिलाफ राय है कि फैसले अवाम ने करने हैं, यानी इंतखाब अवाम ने करना है या हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। कानून साजी ऐवान ने करनी है या पीछे से डिक्टेट होनी है। और ये बात जो मैं कर रहा हूं कोई जज्बाती या सादगी के साथ नहीं कर रहा हूं, मैं गवाह हूं इन चीजों का। मैं आपके सामने अपनी आंखों देखा हाल और जिंदगी भर का तजर्बा आपके सामने रख रहा हूं। हम तो बड़े गुजारे वाले लोग हैं। मुझसे किसी ने कहा जी आप कैसी सियासत करेंगे? मैंने कहा गुजारे वाली सियासत करेंगे। मैं शिद्दत वाली सियासत का कायल नहीं हूं। लोगों ने बंदूक उठा ली है शरीयत के लिए, हमने कहा नहीं, हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है, उसके अकीदे का तायुन मेरा आईन करता है, उस पर अमल नहीं हो रहा तो अमल करने के लिए जद्दोजहद होती है, सियासी जद्दोजहद होती है। हमें बैरूनी दुनिया के असर नुफूस से निकलना चाहिए। वैसे तो कहते हैं जी कानूनी निज़ाम खत्म हो चुका है, जंग अजीम दोम के बाद कानूनिया खत्म। हर चंद के भी कुछ है दुनिया में, लेकिन पसमानदा मुमालिक हो या तरक्की पजीर मुमालिक हो, उन्हें बराह रास्त उन मुल्कों में जाकर
और इख्तिदार हाथ में लेकर अब कंट्रोल नहीं किया जा रहा। दो जरियों से इस पसमानदा और तरक्की पजीर दुनिया को कंट्रोल किया जाता है, एक बैनुल अक़वामी इदारे और एक बैनुल अक़वामी मुआहिदात। और तीन चीजों को कंट्रोल किया जाता है, आपकी सियासत को, आपकी मईशत को और आपके दिफा को। इन तीन चीजों को बैनुल अक़वामी इदारों और मुआहिदात के जरिए कंट्रोल किया जाता है। मुल्क हमारा है, हम अपनी खुद मुख्तारी के दावेदार हैं। हमारा आईन पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार रियासत करार देता है, लेकिन अगर अक़वाम मुत्तहिदा या सलामती कौंसल या जनेवा का इंसानी हुकूक कन्वेंशन या अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक का इदारा एक कानून पास कर ले और वो आपके मुल्क के अंदर के कानून से मुतसादिम हो, तो फिर आपके मुल्क में आपका कानून मुअस्सर नहीं है, वही बैनुल अक़वामी कानून मुअस्सर हो जाता है। तो आज़ादी कहाँ रही कौमों की? तो हमें सोचना चाहिए कि हमारी सियासत उनके कंट्रोल में चली गई है, मईशत उनके कंट्रोल में है, मईशत वर्ल्ड बैंक के हाथ में चली गई, IMF के हाथ में चली गई, FATF के हाथ में चली गई। बैनुल अक़वामी इदारे आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपका बजट पाकिस्तान में बैठकर वो बनाते हैं और आप इसमें में पढ़ रहे होते हैं। आए रोज आपको IMF को जवाब देना होता है, आप उनकी शराइत पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, आपको कर्जे की नई किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। और उसकी हैसियत एक कलीद की है कि जब तक वो हां नहीं करेगा, दुनिया का कोई मुल्क आपको ना मदद दे सकता है ना आपको कर्जा दे सकता है। तो आपकी मईशत तो पहले दिन से कर्जों पे है। जब से मरहूम शहीद लियाकत अली खान वज़ीर आज़म की हैसियत से अमेरिका में गए और उस वक्त से जो हमें पैसा मिला और बाहर के पैसे के हम आदी हुए, हमारे मुंह को लगा है, आज तक हम बाहर के कर्जे के बगैर अपने वसाइल पर मुल्क को चलाने के काबिल नहीं हुए।